सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं पंडित गोपाल दत्त उप्रेती, आप मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि मैं व्रत पर्व तिथि हमारे सनातन के विषय में आप लोगों को अवगत कराता रहता हूँ और अवगत कराता रहूँगा कि इस दिन कौन सी तिथि, कौन सा पर्व, उसमें क्या करना चाहिए, कौन सा व्रत किस दिन पड़ता है। शास्त्रोक्त विधान के अनुसार निर्णय सिंधु है, ब्रह्मोत्तक है, भविष्य पुराण है, इन पुराणों के अंतर्गत में जो लिखा हुआ है उनके हिसाब से मैं आपको जानकारी आप तक पहुंचाऊं, ये मेरा प्रयास रहेगा। आप लोग जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंचे। 17 सितंबर 2024 अनंत चतुर्दशी का व्रत है, तो कल ही पूर्णिमासी का भी व्रत है। अनंत चतुर्दशी का व्रत कई जगह लिखा रहता है कि उदय व्यापनी होना चाहिए, जब प्रातःकाल सूर्य उदय हो रहा हो उस समय में तिथि हो। कईयों का निर्णय है कि मध्याह्न व्यापनी होनी चाहिए, कि मध्याह्न के समय पे लगे तो उसको ग्राह्य, उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मैंने निर्णय सिंधु में देखा, ब्रह्मोत्तक में देखा, भविष्य पुराण में देखा, सब में सूर्योदय व्यापनी तिथि का ही निर्णय लिया गया है। अब इसमें जो है प्रातःकाल से पूजा पाठ इत्यादि में लग जाते हैं तो वही मध्याह्न काल हो जाता है। तो कई शास्त्रों में जो कई ऋषियों का निर्णय है कि मध्याह्न काल की लेनी चाहिए। तो अगर पूजा पाठ का विधान है प्रातःकाल का, अगर आप प्रातःकाल से पूजा पाठ करते हैं तो मध्याह्न वैसे ही आ जाता है, और पूजा पाठ का कोई भी जो है समय होता है तो प्रातःकाल का ही होता है। काम्य काल मानने वाले व्रतराज में भी यही प्राय उपयुक्त है, उसी को ग्रहण करना चाहिए। सूर्योदय व्यापनी तिथि है। इस पर विचार करते हुए भविष्य काल का वचन सामने आता है कि पूर्णमासी के योग में, जब जिस दिन पूर्णमासी पड़ रही हो व्रत, पूर्णमासी का भी होता है, उसी दिन अनंत का व्रत करना चाहिए। दिन तिथि काल में जो है युग्म वाक्य, युग्म बोला गया है जहाँ पर जो तिथियाँ दो मिलती हैं, उस युग्म तिथि में जो है इसका व्रत का निर्णय बताया गया है। वही काल व्यापनी तिथि को जो है विषय के लिए लिखना चाहिए। 2 दिन अगर कई बार तिथि चली जाती है, जैसे पहले दिन दोपहर से लग के दूसरे दिन तिथि जो है दोपहर तक है, तो जिस दिन सूर्योदय के समय में तिथि रहे उसी दिन जो है यह तिथि लेनी चाहिए, उसी दिन इसका व्रत पूजन करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी चाहे एक घड़ी भी हो, उसी दिन उदय काल व्यापनी तिथि का ही इसमें निर्णय बताया गया कि उसी दिन यह तिथि लेनी चाहिए और सर्व काम करना चाहिए। पूजन प्रातःकाल होना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। माधव और हेमादि दोनों में सम्मति अपने साथ लिखा दी है कि माधव ने तिथि निर्णय करा करके भ्रांत कहा है कि हेमादि में विषय जिसका है कि अनंत व्रत विधि प्रातःकाल का ही विधान बताया गया। क्या करना चाहिए इसमें विधान क्या है? प्रातःकाल नदी के किनारे जा करके स्नान इत्यादि करके और भगवान का पूजन इत्यादि करना चाहिए। जमुना जी के अगर किनारे हैं तो जमुना जी के किनारे रहने वाले जमुना जल से कलश भरें और कलश भर करके उसके ऊपर में जो है एक दुर्वा या कुशा का 7 फनों वाला नाग को स्थापित करना चाहिए, कलश की पूजन करना चाहिए और कलश के ऊपर में वो अनंत नाम के नाग का पूजन करना चाहिए। अनंत भगवान नारायण का, भगवान माधव का, भगवान केशव का नाम है अनंत, तो उन्होंने ही अपना नाम दिया हुआ है। जो कालिंदी में जो 7 फन वाला नाग, कालिया नाग रहता था, उसको अनंत नाम भी दिया है। तो उस दिन उसका पूजन करना चाहिए, कलश का पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद में भगवान नारायण, केशव, माधव का पूजन करना चाहिए। उन्हीं के बगल में जो है रमा का पूजन करना चाहिए, जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, और धरती को प्रणाम करना चाहिए। और 14 ग्रंथि वाला डोर उसको भी जो है उस वासुकी, उस अनंत पर रख करके पूजन करना चाहिए। पूजन का विधान बहुत लंबा है, कभी अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम हर व्रत का पूजन और हर व्रत का जो विधिवत विधान है पूजन के साथ में, आप लोगों की इच्छा के अनुसार में वो वीडियो भी आपके लिए बना देंगे अगर आप लोगों की इच्छा होगी जानने की। तो इस प्रकार करने से सभी
भक्त जो है अनंत चतुर्दशी का जो पूजन करते हैं इस विधि से करें। भगवान अनंत नारायण सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इसी दिन जो है जो अनंत चतुर्दशी है उसी दिन जो है जो व्रत का विधान है उसको कदली व्रत भी बोलते हैं। उसी दिन एक कदली व्रत का विधान भी है जिसका महाभारत में अच्छी तरह से निरूपण किया गया है। तो कदली व्रत भी जो है सौभाग्यवती स्त्रियाँ करती हैं। इस दिन कदली का पेड़ लगा करके पूरे वर्ष भर जो है कदली वृक्ष का पूजन किया जाता है और उसका विधान भी आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। और सभी लोग जो व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं तो कल आप माधव का पूजन कीजिए, अनंत नारायण भगवान का पूजन कीजिए। और न हो सके तो सुबह अपने घर में पूजा पाठ इत्यादि करके ओम अनंताय नमः 108 बार बोल करके भगवान नारायण के समीप अपना जो है भाव प्रकट कीजिए। और भाव में ही भगवान बसते हैं। जब आपका भाव जागृत होता है तो भगवान की भक्ति आपको प्राप्त होती है। जब भगवान की भक्ति प्राप्ति होती है तब आप संसार के बंधनों से मुक्त होकर के उस नारायण की शरण में जाते हैं। कल अनंत चतुर्दशी की आपको जो है बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत ढेरों शुभकामनाएँ और भगवान अनंत नारायण आपका मनोकामना पूर्ण करें। और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन।